As raised to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. I am a Sundar Sat and I love you. प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साज जी, ई गुरुकुलम की आज शनिवार की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साज जी, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं हम परी के द्वारा सतगुरु वंदना से। प्रथम लागू दो चरण को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तले लाने मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साज जी। चलिए सुंदर साज जी, चलते हैं हम साहित्य के पास एक प्यारे से वाणी गायन के लिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानूं। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपनों, कौन ठोर ठहरानो। पीछे ढूंढो घर अपनों, कौन ठोर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनों, जब लग घर पावत नहीं अपनों, सो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिल माहौल रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। पांच तत्व मिल माहौल रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। या के आस पास अटकाव नहीं, या के आस पास अटकाव नहीं, तुम जाग किसन से भानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब
चिन्होगे आपको तब जानोगे माहौल यो रचानो। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको तब माहौल जानोगे माहौल यो रचानो। तब आपे घर पाओगे अपनों। तब आपे घर पाओगे अपनों। देखोगे अलख लखानो। पहले आप पहचानो रे साधु। पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु। पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, प्रॉपर मधुर वाणी गायन। इसका एक एक शब्द आपने रांची को रिझा रिझा के गाया। बहुत सुंदर कि हमें कैसे खुद को पहचानना है और अपने अंदर बैठे पिया को पहचानना है। बहुत सुंदर वाणी गायन हमारी आत्म जागृति के लिए। आपके बहुत सारे सोल बडीज अगर आप देखेंगे गैलरी व्यू में, आपको हार्ट्स दे रहे हैं, सुंदर सुंदर इमोजीज के थ्रू आपको वो कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा सवानी गायन किया। थैंक यू साहिब, ऐसे ही करते रहिए, पिया जी के को रिझाते रहिए। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो अब हम चलते हैं। आज हमारे साथ हमारी मित्र आई हैं जिनको हम मिस कर देते हैं जब वो नहीं आती हैं। तो आज आई है हमारी योग मित्र बबीता जी। तो आप सब फटाफट से, मुझे लगता है, एक्टिव हो जाते हो उनका नाम सुनते। तो अब देखते हैं आज बबीता दीदी क्या करवाते हैं हमें। सब बच्चे एनर्जेटिक हो जाने चाहिए इसके बाद, है ना। चलिए सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम बच्चों। जी दीदी। प्रणाम जी, जी प्रणाम दीदी। प्यारे प्यारे सोल बडीज को, सभी को प्रणाम मेरा। और चलिए सब लोग खड़े हो जाइए फटाफट, क्योंकि बैठ के तो फिर हमें पूरी क्लास करनी ही है, तो हम खड़े होके करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए आ जाइए। तो आज मैं तुम लोगों को थोड़ा फास्ट फास्ट कुछ करवाने वाली हूँ, बच्चों वाली। आज मैं तुम्हें थकाने वाली हूँ, ठीक है। तो थकने के लिए तैयार हो, खूब एनर्जी के साथ। मतलब थकना नहीं है कि उन्हें खूब एनर्जी मिलने वाली है आपको आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। हम दोनों हाथों को ऐसे चलाएं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा रिवर्स कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक, वापस। अब क्या करना है हमें, हम अपना एक पैर उठाएंगे ऐसे, 1, फिर दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा और तैयार होना है आप लोगों को। देखते हैं आप में कितनी ताकत है, कितना बढ़िया से आप मुझे फॉलो करते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले मुझे देखना, मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। हम स्क्वाट्स में, मैं कहूंगी आप ऐसे बैठ जाओ स्क्वाट्स में, मैं बैठा के रखूंगी आपको जितनी देर भी मुझे मन करेगा कि आप बैठे रहो। जब मैं कहूंगी जंप, तो आपको जंप करना है, वापस से फिर बैठना है। ओके, ठीक है। अभी नहीं, अभी मैं, मुझे कहने तो पहले हम जंप ही करते हैं, जंप करके फिर बैठेंगे। जंप एंड देन सिट। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डाउन 9 10। जंप जंप एंड सिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड जंप
and sit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and jump, jump and sit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and jump and sit. चलिए खड़े हो जाइए। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया, और लग नहीं रहा कि मैं आप लोगों को थका पाऊंगी आज। तो चलिए नेक्स्ट वन इज, इसमें हम क्या करेंगे, पहले आप लोग मुझे देखना और फिर करना, ठीक है। ये हम आज क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, यानी इससे हमें ताकत मिलती है, ठीक है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है हमारे पास। तो चलिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे आएंगे, ओके। अब अपने हाथों को वॉक कराएंगे यहाँ और धीरे से ऊपर, एंड अगेन नीचे वॉक कराएंगे, फिर पीछे वॉक कराएंगे, फिर ऊपर, एंड देन बैक अगेन, नीचे। चलो शुरू करो, शुरू करो। चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। आगे आगे वॉक वॉक, पीछे पीछे वॉक वॉक वॉक, एंड देन अप, ऊपर नीचे वॉक 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 वॉक, आगे पीछे 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 पीछे, अप अप नीचे, फिर से वॉक 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 वॉक, बैक 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 वॉक वॉक, ऊपर ऊपर, एंड देन अगेन बैक, वॉक वॉक वॉक, आगे आगे पीछे 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 पीछे, अप अप, एंड देन अगेन 1, आगे 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 आगे, पीछे 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 पीछे, बैक बैक बैक, एंड अप। लास्ट एक बार फिर से करते हैं, चलिए 1 करो, वॉक वॉक, शाबाश, वॉक वॉक, आगे 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 आगे, अब पीछे आओ, पीछे 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 पीछे, एंड देन अप। देखो मैं बताती हूँ, अब कितने प्यारे बच्चे हैं, बहुत क्यूट हो आप लोग सब। तो वो क्या पीछे कैसे कर रहे हैं पता, वो पूरा पैरों से पीछे जा रहे हैं ऐसे ऐसे। बहुत सुंदर, तुम लोगों ने तो मुझे ही थका दिया एक्चुअल में। तो चलिए वेरी राज जी ने आप लोगों को कुछ ज्यादा ही ताकत दे दी, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा चलो, एक मेरा बहुत मन है आप लोगों के साथ करने का, करें क्या, करें, हम अब करो ऐसे, ओके। तो आज हम क्या करेंगे, स्किपिंग करने वाले हैं। स्किपिंग करोगे मेरे साथ, ठीक है। तो हम, ये हमारा इमेजिनरी रॉप है, स्किपिंग रॉप, वो इमेजिनरी है हमारे हाथ में। हाथ को हम चलाएंगे ऐसे जैसे स्किपिंग रॉप चलाते हैं, एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखते हैं कौन जीतता है आज, मैं या आप लोग। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9। लग रहा है तुम ही लोग जीतने वाले हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एंड देन बैक। बढ़िया। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमारे पास टाइम और है, हम उसको भी थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं, ऐसी बात है तो। चलिए बैठ जाइए, एक बार बैठते हैं। थोड़ा सा मैंने कान में लगा ही नहीं रखा, कोई बोले तो मुझे पता नहीं चले। हाँ जी कोई बात नहीं, हमें बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, चलिए देखो, एक, हाँ मैं हमेशा से चाहती हूँ, देखो हमेशा हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग हमेशा करते ही, और ये सबको सीखना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी हो। आज मैं आप लोग को एक आसन सिखाने वाली हूँ, और देखते हैं इसमें चित्रा जी आप देखना उसमें कौन कौन है जो नेचुरली ही कर पाते हैं, एक्चुअल में पहली बार में वो अच्छा कर लेते हैं, और बच्चे ज्यादातर अच्छा कर लेते हैं पहली बार में ही, ठीक है।
तो देखो क्या है, इसे कहते हैं हम बैकवर्ड बेंडिंग है ये, एंड दिस इज कॉल्ड चक्रासन। ओके, तो आज हम चक्रासन करने वाले, मैं आज आप लोगों को चक्रासन सिखाने वाली हूँ। और मैं थोड़ा मैट को थोड़ा सा आगे ले आती हूँ ताकि आपको मेरे हाथ सब दिखाई दें कि कैसे कैसे उसमें। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो आप आ जाओ बच्चों सब लोग। और इतना कमाल का आसन है ये कि पूरे शरीर की आपकी एकदम यहाँ से लेके टो से लेके आपके हेड तक पूरा आपको एनर्जाइज भी हो जाएंगे आप, और आपकी स्ट्रेंथ भी मिलेगी आपको, और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे लेट गए। अब हम अपने ये हाथ है ना हमारे, देखो ऐसे हैं, हम इनको ऐसे पलटेंगे और यहाँ इसको ऐसे पीछे की तरफ बेंड करेंगे हाथ को, और ऐसे हथेली को यहाँ रख देंगे। रख दिया, रख दिया सबने। ओके, अपने पैरों को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि अब हमारी हमारी अभी जो कमर है ना वो ऊपर जाने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरा पूरा जो शरीर है वो मेरे सिर पे आएगा। ठीक है, तो पहले अपने हेड पर हम अपने पूरे इसको लाएंगे। देखो मुझे कैसे पहले देखना है फिर करना है, जब मैं वापस आ जाऊंगी फिर तुम लोग करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले आए हम हेड पे, अब अपने हाथों को उठा दिया, होल्ड किया यहाँ पे थोड़ी देर, फिर वापस अपने हेड पर ही आए और धीरे से वापस। ठीक है, गुड। अभी हाँ, अब तुम लोग साहिब करो, बहुत अच्छा कर मैं रहे जरा हैं, परम देखूंगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं, और शाबाश, कबीर सिर भी उठाओ। वेरी गुड ट्राई। हाँ अच्छा, नाइस, नाइस ट्राई। बढ़िया। यशस्वी भी ट्राई कर। वेरी सब लोग गुड। कर। नाइस धीरे वन। धीरे धीरे। ओ ये कौन है, इसने अच्छा कि साहिब। साहिब। साहिब बहुत सुंदर, साहिब आपने किया है, और सभी बच्चे बहुत सुंदर से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा चलिए, एक लास्ट, चित्रा जी थोड़ा 2 मिनट का टाइम है क्या अभी, या नहीं खत्म हो जी गया जी टाइम। जी। नहीं नहीं, लीजिए लीजिए, हाँ कोई बात नहीं। हाँ देखो, उसके उस जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इसका बहुत सुंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, आपके हार्ट पर, लंग्स पर, सब पर बहुत सुंदर इसका असर आने वाला है। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा एक काम करना, इससे पहले, इसे करने से पहले जो इसको नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो बड़े हों बच्चे हो कोई भी हो, उसको मेरे साथ, दिस इज कॉल्ड टेबल पोज, जिसको अभी हम करने वाले हैं, तो वो मेरे साथ आप लोग करेंगे। टेबल पोज में देखो हमें कैसे करना होता है कि दोनों हाथों को हम यहाँ रखेंगे। रखो सब बच्चे मेरे साथ, रखा। अब हम क्या करेंगे, अपनी देखो, अपनी बैक को ऐसे, हिप्स को ऐसे ऊपर उठाएंगे, और इसे ऐसे उठाएंगे कि टेबल जैसा बन जाएगा। ऐसे, एक तो ऐसे होता है, ऐसे हो गया तो अच्छा नहीं होगा, टेबल की तरह ऐसे, ऐसे होल्ड, जैसे 4 लेग्स होते हैं टेबल के भी, ऐसे होल्ड करो यहाँ पर। 1 2 3 4 5 अर्शिका इज 6 डूइंग। 7 8 9 10, और अब धीरे से वापस वापस। बढ़िया, इससे क्या होगा, हमारे हाथ और पैर दोनों स्ट्रांग होंगे, और जब मैं नेक्स्ट टाइम आपको चक्रासन कराऊंगी तो आप चक्रासन कर पाओगे। अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रांग भी कम है और अभी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो आप पूरे वीक प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीक जब मैं आपसे मिलूंगी तो हम एक बार फिर से करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, तो तब तक अपना सब लोग प्यारे प्यारे बच्चों अपना खूब ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखना, बहुत खुश रहना। ठीक है, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम मेरा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी के साथ ही ऐसा हो सकता है कि कभी हम टेबल बन जाते हैं, कभी हम उल्टा देखते हैं, है ना। लाइफ इज सो फन एंड तो ब्यूटीफुल कूल। विद बबीता दीदी, है ना। 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज हमारे पूरे मसल्स, हमारी पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है ना। आप सोचो सुंदर साथ जी, 15 मिनट्स में ऐसा हो सकता है, तो अगर हम रोज 1 घंटा योगा की प्रैक्टिस करें तो हम कितने फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। और हमें पता है कि माइंड पे कितना अच्छा वर्क करती है ना योगा, तो हमारी कंसंट्रेशन कितनी बेटर होगी। तो सब मिलके बबीता दीदी को एक बार प्रणाम करेंगे। प्रणाम जी बबीता दीदी, थैंक यू आने के लिए। प्रणाम जी। जी सुंदर सा जी, तो अब हम चलते हैं हमारे बीतक साहिब के नेक्स्ट प्रसंग पर।
और आज हमारे साथ हैं आपकी प्यारी सोल बडी सुनीता जी। ठीक है, तो वो अब आपसे बात करेंगी अब, क्योंकि हमने अभी अभी योगा सीखा है और हम अब कोशिश करेंगे कि हम कम हिलेंगे, इधर उधर देखेंगे नहीं, एकाग्र चित्त होकर धनी की बात होने लगी है तो प्रेम से एकाग्रता से सुनेंगे। ठीक है सुंदर सा जी। प्रणाम जी सुनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्यारे प्यारे बच्चों, सबको प्रेम प्रणाम जी। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना? तो प्रणाम आप, जी। प्रणाम जी। आज का प्रसंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो कौन बच्चा, मुझे पिछले सैटरडे हमने क्या रिवीजन किया, कौन सा प्रसंग लिया था, किसकी जागनी करी थी श्री जी ने, उनका क्या नाम था, वो कहाँ रहते थे, कोई बताएगा? जी यशस्वी। दीदी पिछली बार हमने महावजी भाई का मस्कत बंदर वाला प्रसंग देखा था, जिसमें महावजी भाई ने राज जी की सेवा करी थी और तब राज जी ने उन्हें कुछ कटुवाणी कुछ कह दी थी, तो जिससे वो नाराज हो गए थे। फिर सपने में राज जी ने जाकर उन्हें एक तमाचा लगाया था और फिर वो वापस राज जी के पास आके उनकी रोज चर्चा सुनने लग गए थे। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक बार सम्यक को भी ले लें एक बार, हाँ एक और जी, हाँ हैंड जी। रेस। जी सम्यक। प्रणाम जी। मस्कत बंदर में महावजी बाई का एक बीच के नदी के किनारे एक दुकान थी। बहुत बहुत सुंदर, सम्यक ने एक और ही नया पॉइंट बताया। वेरी गुड जी। बहुत सुंदर। तो आज का प्रसंग हम जानते हो बच्चों क्या है? कि आपने प्रोमो तो देखा होगा, सबने देखा होगा, देखा ना प्रोमो, है ना? तो आज हम जिनकी बात करेंगे वो हैं भैरव सेठ जी। आज हम उनकी जागने की बात करेंगे। भैरव सेठ जी के बारे में तो आपने पहले भी सुना हुआ है ना? सुना है बच्चों? बताओ, रेज हैंड करके बताओ मुझे, कौन थे भैरव सेठ जी? इन्होंने क्या किया था, याद है किसी को? जी साहिब आप बोलिए। वो एक डाउट था, वो भैरव ठक्कर थे जो मीट वगैरह नॉनवेज खाते थे, वो भैरव सेठ थे? एक ही है, उनको भैरव सेठ भी बोलते हैं, भैरव ठक्कर, ठक्कर उनकी कास्ट है। ठीक है। अच्छा, वो पहले मतलब जो अनवांटेड फूड, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन और ड्रिंक्स पीते थे, फिर वो मेहराज जी ने, मतलब किसी ने उन्हें बताया कि मेहराज जी कोई मतलब वो आए हैं हमारे नाथ, वो कहते हैं कि मतलब ये सब, मतलब उन्होंने उन्हें कहा ना खाओ ना खाओ। फिर उन्हें 3 दिन में राज जी के कुछ ऐसे दर्शन हो गए। साहिब ने तो आगे का बता दिया चित्रा। ये बच्चों तो प्रीव्यू होता है ना, जब हम कोई भी एपिसोड आने वाला होता है ना तो उसका प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू मतलब क्या आने वाला है, तो हाँ, आज साहिब ने हमें वो बता दिया। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो जी बच्चों, आज हम चलते हैं भैरव सेठ से मिलने। और भैरव सेठ कहाँ रहते हैं? अवासी बंदर में। और इन्होंने क्या किया था? जो तेज कुबरी जी थी और सुंदर साथ थे, जो बंद में पड़े हुए थे, अरबी लुटेरों के बंद में, तो उनको 70,000 रुपए देकर उन्होंने छुड़वाया था। तब अभी उनकी जागनी नहीं हुई है, उन्हें अभी पहचान भी नहीं हुई है, सिर्फ एक पुण्य के नाम से कि मुझे पुण्य मिलेगा, तो उन्होंने सुंदर साथ को और तेज कुबरी जी को जगाया। तो जब श्री जी को ये पता लगा कि ये पुण्य काम, ये तो बहुत नेक काम है, ये तो बहुत अच्छी सेवा है, तो वो उनसे मिलने के लिए कहाँ पर गए? अवासी बंदर में। जब वो वहां पर पहुंचे श्री जी, तो भैरव सेठ जी उनको देखकर बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए, और उन्होंने उनको बहुत आदर सम्मान दिया। और पहले तो लौकिक बातें ही करते रहे, और फिर उनसे कहा कि आप चर्चा सुनाइए मुझे। श्री जी तो जहां भी जाते थे, चर्चा सुनाने के अलावा वो और कोई उनको काम ही नहीं था। उनका एक ही उद्देश्य था कि मैं जहां भी जाऊं, ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ की जागनी हो।
अब वो चर्चा सुनाने के लिए बैठ गए। अब जो था भैरव सेठ जी, जिनको भैरव ठक्कर भी कहते हैं, सबसे आगे बैठते थे चर्चा सुनने के लिए, और बड़ी लगन के साथ, ध्यान के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ वो चर्चा सुनते थे। अब क्या था कि जो श्री जी थे उन्होंने ब्रिज की चर्चा सुनाई, फिर रास की चर्चा सुनाई, और भैरव सेठ जी को तो बहुत ही आनंद आने लग गया। ऐसे कई दिन बीतते चले गए, रोज वो चर्चा सुनाते थे, और चर्चा करते समय टाइम का पता ही नहीं लगता था किसी को, कि सुबह से लेके दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, सुंदर साथ लगातार बैठा रहता था। अब वहां पे अबासी बंदर में एक तेज बाई जी बूढ़ी औरत थी, और उनके साथ वहां की बहुत सारी महिलाएं एक साथ आती थी, जुट का जुट बहुत सारी महिलाएं, और शिव जी की चर्चा सुनती थी। और शिव जी की चर्चा सुन के वो सुध बुद्धि खो देती थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था कि हमें घर भी जाना है, हमारे पति भी है, परिवार है, बच्चे हैं, उनको देखना है, उनको खाना खिलाना। उनकी चर्चा में इतना उन्हें आनंद आता था कि वो मग्न होके सुनती थी। तो इस तरह से 1 महीना बीत गया, थोड़ा और समय बीत गया। श्री जी ने देखा कि भैरव सेठ जी बहुत ध्यान से चर्चा भी सुनते हैं, और पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ आगे आके बैठ के सुनते हैं, लेकिन इनकी जागनी नहीं हो रही है। और बाकी जो और सुंदर साथ हैं अबासी बंदर के, वो आ रहे हैं, उनकी वो चर्चा सुन रहे हैं, और उनकी जागनी भी हो रही है, और उन्होंने तारतम भी ले लिया। पर भैरव सेठ की जागनी क्यों नहीं हो रही है? इसका कुछ कारण तो अवश्य है जो उनकी जागनी नहीं हो रही है। तो वो एकांत में भैरव सेठ जी से मिलते हैं। अब भैरव सेठ जी से कहते हैं कि देखो भैरव सेठ जी, आपने तेज कुंवरी जी को और सुंदर साथ जी को बंद से छुड़ाया, कि बहुत सेवा, बहुत बड़ी सेवा आपने की है, और मुझे भी आप बहुत मान सम्मान देते हो, और जब मैं चर्चा करता हूँ तब भी आप बहुत ध्यान से, लगन से, निष्ठा से चर्चा सुनते हो। तो लेकिन आपकी जागनी नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने देखा कि क्या है वहां पे, बहुत सारा, जैसे एक हुक्का पड़ा हुआ है, क्योंकि वो क्या करते थे, हुक्का का पान करते थे, हुक्का पीते थे, और मांस मछली खाते थे, और शराब वगैरह का भी सेवन करते थे। तो श्री जी ने कहा, भैरव सेठ जी, मेरे कहने पर आप 1 महीने के लिए, ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा, आप 1 महीने के लिए दृढ़ संकल्प लीजिए, आत्म संयम रखिए। 1 महीने के लिए आप इन चीजों का त्याग कर दोगे तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि 1 महीने के अंदर आपको राज्य का, युगल स्वरूप का दीदार हो जाएगा। और वो चीजें कौन सी थी सुंदर साथ जी? बच्चों देखना वो कौन सी चीजें हैं। एक तो है, क्या है कि तंबाकू का सेवन नहीं करना, दूसरा है शराब नहीं पीना, और मांस मछली नहीं खाना, और परस्त्री गमन। परस्त्री गमन का मतलब होता है कि किसी दूसरी स्त्री को हम अपनी माता या बहन की तरह समझें, और एक है चोरी नहीं करना। तो ये चीजों का परहेज उन्होंने बताया। कोई बच्चा, ये जो यहाँ पे चौपाई सामने दिख रही है, कोई बच्चा ये पढ़ के चौपाई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ पढ़िए बेटा, आप पढ़िए। पीऊना तम्बाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी नाकब। हाँ, पीना मतलब तंबाकू वो कह छोड़, रहे हैं हाँ बोलिए। तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब छोड़ दो, और शराब का सेवन ना करो। हाँ बहुत प्यारा। और परदारा चोरी ना कर। परदारा मतलब दूसरी स्त्री को कैसे माने हम? अपनी माता के समान माने या बहन के समान माने, और चोरी ना कब, और चोरी नहीं करनी है। तो इन चीजों का परहेज उन्होंने बताया। तो पता क्या है, भैरव सेठ जी बोलते हैं बस इतनी सी बात, ये तो बहुत इजी है। अगर ये लौकिक चीजें जो मेरी, हालांकि वो चीजें उनकी बहुत फेवरेट थी, उसके बिना वो रह नहीं पाते थे, मांस मछली के सेवन के बिना वो रह नहीं पाते थे,
लेकिन उन्होंने आत्म संयम रखा। ये उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि अगर मुझे राज्य के दर्शन करने हैं तो मुझे इन चीजों के लिए को तो छोड़ना बहुत ही आसान है। और उन्होंने मन में ठान लिया कि आज, कल से नहीं, परसों से नहीं, मैं आज से इन चीजों का त्याग करता हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय राज्य को पाने का पहले भी बीतक से आप बताओगे किसने किया था? बीतक के प्रसंगों में ऐसा कोई दृढ़ निश्चय लेके चला हो कि मुझे राज्य को पाना ही पाना है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो, घर से निकलना हो या कैसे भी, मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना हो। कोई बच्चा बताएगा बीतक से रिलेटेड? जी कबीर बोल रहे हैं। हाँ जी कबीर। पर कांजी भाई ने वो जब थे महाराज ठाकुर जी जब जेल में थे तब वो अपने से एक्सचेंज किया था। ठीक है, और सुंदर साथ के भी भाव लेते हैं। जी आप रुद्र आप बोलिए। प्रणाम जी। नाम जी देवचंद्र सार्थक। जी। देवचंद्र वेरी जी। ठीक है। और अबीर आप बोलो, क्या कह रहे हो? ठीक है अबीर, आप कैमरा जब तक ऑन करते हो। चलो हाँ जी, दोबारा से करिए अपना अनम्यूट। प्रणाम दीदी, वो देवचंद्र जी थे। और देवचंद्र जी ने ऐसा क्या किया था जिससे आपको लग रहा है कि दृढ़ संकल्प लिया था? आशीष बताएंगे। दीदी देवचंद्र जी ने राज्य को पाने के लिए 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था। उनको पता तो नहीं था कि राज्य का पता नहीं था, ऐसे ही वो भगवान को पाने के लिए। जी बिल्कुल। एक सेकेंड, एक एक दो हैंड रेज और हैं। जी यशस्वी आप बोलिए। और भी याद करो सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी तो सबको बताइए, सबने बता दिया। और दीदी बताओ हमने यशस्वी। दीदी हमने चिंतामणि जी और लालदास जी की जागनी में भी ये चौपाई पढ़ी थी। कौन सी चौपाई? ये क्यों ना तंबाकू छोड़ दे वाली। ये हाँ मिलती जुलती चौपाई है, इससे पहले एक बार आई है। हाँ ये वाली नहीं है, इसके जैसी ही है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे दृढ़ संकल्प की एग्जाम्पल की ना, सुनीता जी पूछ रहे हैं। और बताओ दृढ़ संकल्प की कोई एग्जाम्पल याद आ रही है राकेश? प्रणाम जी, मुझे उनका नाम नहीं है याद आ रहा, पर मुझे पता है वो कांसा के बर्तन बनाते थे। जयराम भाई कंसारा जयराम, की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। जी अभी सम्यक को भी लेते हैं। हाँ जी सम्यक बोलो। प्रणाम जी, उनको भूज भूज जाना था तो उन्होंने 3 संकल्प लिया था। कौन सा? कौन सा संकल्प? खाने का संकल्प। बहुत अच्छे। नहीं, मांस मछली खाने का। खाने का। बहुत अच्छे। सात्विक का हाथ, ठीक है। सात्विक बस कहा। अब एक लास्ट हर्ष का हाथ रह गया, थक जाएगा है ना। बोलो बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेहर राज जी, बहुत क्योंकि जब उनके बड़े भाई थे, वो मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, पर वो सुनने जाते थे गोवर्धन जी। तो हाँ हाँ गोवर्धन जी। तो फिर मेहर राज जी भी जिद करने लगे कि मुझे भी जाना है, तो ये भी हुआ। बहुत सुंदर बताया बच्चों ने कि जो चाहे मेरा ठाकुर जी हो या धनी देवचंद जी हो, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे परमात्मा को पाना ही है, राज्य को पाना ही है। तो बस उनकी ये दृढ़ विश्वास ही उनको लेके गया और उन्होंने राज्य से उसका मिलन करवा दिया। इसी तरह से यही दृढ़ विश्वास भैरव सेठ जी के भी अंदर आया कि मुझे अगर इन चीजों को छोड़ने से अगर मुझे राज्य के दर्शन होते हैं तो मैं क्यों ना छोड़ दूं। और ये
आत्म संयम भी कहलाता है। सुंदर साथ जी, आत्म संयम रखा उन्होंने, क्योंकि ये सारी जो चीजें थी ना, ये उनके डेली रूटीन में थी, इसके बिना वो रह नहीं सकते थे। लेकिन अपनी इन फेवरेट चीजों को छोड़ना ही एक तरह से आत्म संयम कहलाता है। जैसे कि आत्म संयम किसको कहते हैं? जैसे कि जो आपकी फेवरेट चीज है, मान लीजिए आपकी बहुत कोई फेवरेट डिश है, मिठाई है, पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, वो आपके सामने पड़े हो, या आपको बहुत कोई मिठाई बहुत अच्छी लग रही हो, और वो मम्मी पापा मना करें कि आपके पेपर आ रहे हैं, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको ज्यादा नहीं खाना है, आप ज्यादा मिठाई खाओगे या पिज्जा बर्गर ज्यादा ओवर ईटिंग करोगे तो आप बीमार हो सकते हो, फिर आप कैसे पेपर दोगे? तो लेकिन आपके सामने चीज पड़ी है, लेकिन आप उसको लिमिट में खा रहे हो, ज्यादा नहीं, लिमिट में खा रहे हो, तो इसको कहते हैं आत्म संयम, अपने मन पे कंट्रोल रखना। अच्छा ये बताओ बच्चों, किसी ने ऐसा कभी ऐसा किया आत्म संयम कि जैसे आपकी फेवरेट चीज आपके सामने पड़ी हो, या पेपर चल रहे हो, एग्जाम चल रहे हो, और आप बहुत अच्छा आपका सीरियल चल रहा हो टीवी पे, और आपका मन हो रहा हो कि मैं पहले टीवी देख लूं, मैं ये सीरियल देख लूं, है? और लेकिन आपने नहीं देखना, आपका मन कह रहा है कि नहीं देखना, आपको पढ़ाई करनी है, पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो कभी आपने अपने मन को ऐसा रोका? बताओ बच्चों। राधिका आप बोलिए। हाँ जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, दीदी बोलिए। लालदास जी ने भी राज्य के लिए घर परिवार छोड़ दिया था, और लालदास जी के 99% जहाज भी डूब गए थे, तो लालदास जी को लगा कि उनके ऊपर राज्य की मेहर हुई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप बहुत अब अब ये पिछले पिछले क्वेश्चन पे, उसमें, हाँ हाँ। जी कोई बात नहीं, ठीक है सुंदर साथ जी। तो अभी जो सुनीता जी ने पूछा है उसका आंसर अभी रुद्र और सार्थक का हैंड रेज्ड है। हाँ जी बोलिए बेटा। प्रणाम जी। अ, 1-2 साल पहले मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी, तो मैं उस वक्त कोई जंक फूड नहीं खा सकता था। तो उस वक्त जब मैं टीवी देखता था ना, तो ज्यादातर उस वक्त मुझे लगा, मैंने नोटिस किया कि जो ज्यादातर एड्स थे ना, ज्यादा बाहर की चीजें जैसे मोमोज वगैरह, केएफसीज होती थी, ये पिज्जा हट की वगैरह वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट्स डालते टीवी पे, यही ज्यादा आ रहे थे। तो उस वक्त बहुत कंट्रोल करना पड़ा था। हाँ। तो इसी को आत्म संयम कहते हैं। और एक दो हाँ और, पाखी आप भी कुछ बोलो, पाखी। प्रणाम जी। मेरी अभी भी टेबल पे एक फन फ्लिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है, और 3-4 चॉकलेटें पड़ी हुई दिवाली की। मैंने अभी तक वो खोली नहीं है। वाह, अमेजिंग। हर्ष आप बोलो। प्रणाम जी। ऐसा तो बहुत बार हुआ है जब मम्मी कह देती है कि अब तुम्हें ये नहीं खाना, ये नहीं करना, तो फिर करना पड़ता है, फिर मन ऐसे से रोकना करते हो पड़ता या है। मन से करते हो या मम्मी के कहने पे? कभी कभी तो मम्मी के कहने पर कभी कभी खुद से भी। अच्छा, कभी ये बहुत कभी लगता है कि ऑनेस्ट, खाना है खाना है, पर नहीं, फिर मैं रोक लेता हूँ फिर भी। बिल्कुल, बहुत अच्छे। ईमानदारी, ईमानदारी से आंसर करने के लिए फुल मार्क्स हर्ष को। जी साहिब। हम्म। कोशिश तो करता हूँ, लेकिन डाइट में नहीं लिखा हुआ है मेरे, थ्राइस इन अ मंथ या 4 टाइम्स इन अ मंथ, वीक में एक बार। गुड गुड। गुड। तो इस तरह से जब भैरव सेठ जी ने इन सब चीजों का त्याग कर दिया ना सुंदर साथ जी, तो पता क्या हुआ? इससे उनकी पत्नी भी बहुत नाराज हो गई। वो कहते हैं कि आप तो दिन रात आपका तो यही सेवन है, आप कैसे ये रह पाओगे इसके बिना? पर वो अपनी पत्नी को प्यार से समझाते हैं, कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, 1 महीने की तो बात है। अगर 1 महीने मैंने ये संयम रख लिया और कुछ नहीं खाया ना पिया, और मुझे राज्य के दर्शन हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं हुए तो मैं दोबारा शुरू कर लूंगा। तो इस तरह से अब उन्होंने क्या किया कि बड़े संयम से बैठ के चर्चा सुनने लगे, और पत्नी को पहले बोला जाके कि आज से किचन में कोई भी मांस मछली नहीं पकेगी, आज से क्या कर, सात्विक भोजन पकेगा। सात्विक भोजन जानते हो बच्चे क्या क्या होता है? जानते हो?
बताओ। जी सुतरिया धैवत जी, आप बताइए। वेज आइटम्स। वेज आइटम, कैसी वेज आइटम? जैसे कबीर कि बता रहे हैं। कबीर से पूछिए। धनिया, मेथी, मैम, फल, सब्जियां, रोटी, दाल, दही, रायता। बिल्कुल धैवत धैवत भी सही बता रहे थे, कबीर ने भी सही बताया। हाँ हाँ जी। बिल्कुल सही। तो सात्विक भोजन, घर का बना हुआ भोजन, ज्यादा मिर्च मसाले ना हो, उसमें तला हुआ ना हो, तो उसको बोलते हैं सात्विक भोजन। और सात्विक भोजन से पता क्या होता है बच्चों? जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। और जब मन पवित्र होता है तो हम अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं। और अगर हम मांस मछली या तामसिक भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर विचार भी अच्छे नहीं आते हैं। तो सात्विक भोजन का चितवन में और आत्म जागृति में बहुत ज्यादा महत्व है। तो स्वामी जी भी कहते हैं हमें कि हमें कैसा भोजन करना है। अगर राज्य को पाना है तो हमें सात्विक भोजन करना है। और मम्मी तो कितने प्यार से भोजन बनाती हैं, उसमें मम्मी का प्यार भी शामिल होता है। तो हम जब वो भोजन करेंगे तो वो मम्मी का प्यार जो उसमें भोजन से उन्होंने बनाया है प्यार से, वो प्यार भी मम्मी का अंदर जाएगा। और फिर जब हम ध्यान में बैठेंगे, चितवन में बैठेंगे, तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी लग जाएगा। तो सात्विक भोजन हम सबको करना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, ये मोमोज कभी कभी खा लो, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही मना है। लेकिन ज्यादातर हम घर का बना हुआ और माँ के हाथ का बना हुआ भोजन खाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या करा, भैरव सेठ जी ने बैठ गए चर्चा सुनने, सात्विक आहार लेने लग गए। और बहुत लगन से चर्चा सुनते थे, वो तो पहले भी सुनते थे। लेकिन अब एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन जैसे ही श्री जी ने बता रहे थे कि ये क्या है, ये शर का ब्रह्मांड है जहां पर हम बैठे हैं, इसके परे योग माया का ब्रह्मांड है, और उससे भी परे क्या है, हमारा परम धाम है। और परम धाम में यमुना जी बहती है, और यमुना जी के सामने 7 घाट आते हैं। उन घाटों के आगे चांदनी चौक है, और चांदनी चौक के आगे भूम भर ऊंचे चबूतरे पर हमारा क्या है, रंग महल है। और उस रंग महल की प्रथम भूमिका में अर्थात फर्स्ट फ्लोर में क्या है, हमारा मूल मिलावा है, जहां राजी, श्यामा जी और हम सब सखियों के साथ कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। तो जैसे ही श्री जी ये वर्णन कर रहे थे, उसी समय भैरव सेठ जी एकदम खड़े होते हैं और कहते हैं कि श्री जी मेरे को तो दर्शन हो गए, मैंने तो मूल मिलावा देख लिया। मैंने तो मूल मिलावे में युगल स्वरूप राज श्यामा जी को और अपनी सारी सखियों को भी देख लिया। और वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर साथ जी सिर्फ तीसरे दिन में उन्होंने राज जी का दीदार कर लिया। क्या वजह से? एक तो सात्विक आहार की वजह से, और एक अपने दृढ़ संकल्प की। उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे ये चीजों का सेवन नहीं करना है तो नहीं करना है। ये उनका समर्पण था, ये उनकी श्रद्धा थी, और ये उनका आत्म संयम था कि जो उनकी फेवरेट चीजें थी उनका उन्होंने त्याग किया। और पूर्ण समर्पण और श्रद्धा और ईमान के साथ जो श्री जी ने कहा था कि तुम्हें 1 महीने के अंदर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें 1 महीने के अंदर राज्य के दर्शन हो जाएंगे। और उनकी श्रद्धा ने, उनके समर्पण ने तीसरे दिन ही उनको दर्शन करा दिया। तो ये था हमारा आज का प्रसंग। अभी तक के प्रसंग में अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, नहीं तो मैं एक और आपको आत्म संयम के ऊपर बहुत सुंदर स्टोरी बताऊंगी। पहले हम पूछते हैं बच्चों से, कुछ यहां तक समझ में आया आपको? थम्स अप करके बता दो बच्चों। किसी को कुछ पूछना है? खिलवत कह रही है, खिलवत क्या कह रही है? हाँ जी, एक सेकंड। जी खिलवत बताइए। जैसे भैरव ठक्कर जी को 3 दिनों में ही दर्शन हो गए थे, तो उन्होंने फिर मांस मच्छी खानी वापस शुरू करी कि वह छोड़ दी फिर? नहीं, उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दी,
कह रहे अब मैं कभी भी मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा, ना मैं शराब का सेवन करूंगा। तंबाकू तो उन्होंने पहले ही तो अपना हुक्का तो तोड़ ही दिया था, उन्होंने आजीवन के लिए वो सब कुछ छोड़ दिया। सुंदर साथ जी, चलो बच्चों, एक आत्म संयम के ऊपर एक छोटे से स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक छोटा सा गांव था, वहां पे एक बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत रिच मैन रहता था, और उसके दो पुत्र थे, सोहन और मोहन। और उसके पास बहुत सारा धन था। वो लेकिन सोच रहा था कि मैं अपने धन दोनों पुत्रों में जो ज्यादा योग्य होए ना, उसको अपना धन दूं, अपनी संपत्ति दूं। तो उसने कहा कि पहले इनकी परीक्षा ली जाए कि कौन ज्यादा योग्य है। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे पैसे दोनों बच्चों को दे दिए, और कहा कि इसको आप ले जाके थोड़े पैसे और ज्यादा बना के लाओ। आप 3 महीने का समय दिया कि देखते हैं कौन ज्यादा पैसे कमा के लाता है। दोनों लड़के सोहन और मोहन चले गए कहाँ पर, मुंबई शहर में। और मुंबई शहर तो आप जानते हो कि कितना बड़ा है। उन्होंने तो आज तक कोई शहर ही नहीं देखा था, वो तो गांव में रहते थे। अब वो मुंबई शहर में जाते हैं, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, पीवीआर, और इतने बड़े बड़े फिल्मी स्टार वहां पर रहते हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं वहां पे खुले हुए। तो वो उनको देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ये कैसी नगरी है, ये तो जादू की नगरी है। तो जो सोहन था वो तो उसको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है, अरे इतना बड़ा शहर, हमने तो पहले कभी देखा ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, एक अच्छे से 5 स्टार होटल में 2 रूम ले लेते हैं और दोनों रहने लग जाते हैं। 2-3 दिन तो वो यूं ही घूमते रहते हैं। और जो सोहन था उसने 2-3 मित्र भी बना लिए अपने, और उसके मित्र कैसे थे, उनके साथ वो बैठ के पार्टियां करने लगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते थे, खाना खाने लग गए, पीवीआर में जाके अच्छी अच्छी मूवी देखने लग गए। और जो मोहन था उसने सोचा कि ये इस पे तो बहुत मेरा पैसा खर्च हो रहा है, इतने महंगे होटल में मैं रह रहा हूँ। तो उसने क्या किया, होटल को छोड़ दिया, और उसने क्या करा, एक छोटा सा रूम ले लिया और उसमें रहने लग गया। और वहां पे एक होलसेल मार्केट थी टॉयज की, तो वो वहां पे गया और उसने बहुत सारे टॉयज, थोड़े बहुत मतलब इतने टॉयज खरीद लिए कि एक बड़ी सी टोकरी में आ जाए। और उसने वो सारे टॉयज उस टोकरी में रख लिए, और वो गली गली ले जाकर अब वो टॉयज बेचने लग गया। अब उसको थोड़ा सा प्रॉफिट उसने रख लिया, जैसे 10 रुपए का टॉय है तो वो 15 रुपए में बेचने लग गया। अब इस तरह से बहुत सारा पैसा उसके पास आने लग गया, उसका मन बहुत खुश हुआ। और उधर जो सोहन था वो क्या कर रहा था, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाता था, रोज महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता था, उसके पास पैसा तो था ही, और उसके दोस्तों के साथ रोज रोज पार्टियां करता था। और मोहन घर में ही खाना बनाता था, अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो वो बाजार से थोड़ा बहुत, वो भी किसी मतलब दुकान से, छोटी मोटी दुकान से या ढाबे से लेके खा लेता था, और स्वयं ही खाना बनाता था। तो इस तरह से वो पैसे बचाता था, और सोहन पैसे खर्च करता रहा। एक दिन दोनों भाई आपस में मिलते हैं, तो वो पता क्या कहता है, सोहन मोहन को कहता है, आज मैं हॉर्स रेसिंग में चल रहा हूँ, वहां पे हॉर्स रेस चल रही थी, तो चलो तुम्हें भी ले चलता हूँ, मेरे पास 2 टिकटें हैं। तो वो कहता है, नहीं नहीं भाई, आप ही जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे तो बाजार जाना है, मुझे और खिलौने खरीदने हैं, और मुझे पिताजी के पैसे का सदुपयोग करना है, आप भी ज्यादा पैसा मत मत खर्च करो। तो पता सोहन कहता है, चुप बैठ, मैं तो आनंद ले रहा हूँ, जीवन का आनंद ले रहा हूँ, इसी में आनंद है, और तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो। और मैं इसके बाद एक मूवी देखने जाऊंगा जिसमें अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है। इसको सुनकर तो मोहन की इच्छा भी हुई, क्योंकि उसने आज तक कभी कोई फिल्म ही नहीं देखी थी। उसने पढ़ रखा था कि शाहरुख खान है और क्या है, अमिताभ बच्चन है, लेकिन उसका मन एक बार तो हुआ कि मैं भी चल के देखूं अमिताभ बच्चन कैसा दिखता है रंगमंच पे, या शाहरुख खान कैसा दिखता है। लेकिन फिर उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आ गई कि हमें पैसे को जोड़ के रखना है और कमाना है। तो वो अपने भाई को मना कर देता है कि आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब सोहन के तो धीरे धीरे पैसे सारे ही खर्च हो गए, 1 महीने में ही खर्च हो गए। और जब उसके पैसे खर्च हो गए तो उसके दोस्त भी उसको छोड़ के चले गए।
वो अब अकेला रह गया। अब वो बहुत पछताता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो किसी तरह से वो पिताजी के पास वापस चला जाता है। अब जो मोहन था, उसने बहुत कड़ी मेहनत की और उसने और खिलौने खरीदे और जगह जगह जाके, गली में जा जाके खिलौने बेचे और उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। अब 3 महीने के समय समय था उन दोनों के पास। 3 महीने पूरे हुए तो क्या कहते हैं, मोहन पिताजी के पास गया और उसने कहा, पिताजी ये देखिए, ये मैंने खिलौने, और मैं एक छोटी सी दुकान भी खोलना चाहता हूँ बॉम्बे में। और पिताजी उसके आत्म संयम संयम को देखकर और उसके दृढ़ निश्चय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम पे कर दी। तो ये थी हमारी आत्म संयम की कहानी, कि उसका भी मन था, मोहन का भी मन था कि वो भी ऐश कर सकता था, आनंद ले सकता था, लेकिन उसने क्या रखा, धैर्य रखा, दृढ़ निश्चय। उसने, उसके अंदर दृढ़ विश्वास था कि जो पिताजी ने मुझे संपत्ति दी है उसको मुझे और ज्यादा बढ़ा के लेके जाना है। और आत्म संयम रखा कि मुझे प्रलोभन में नहीं फंसना है, ये संसार की चीजों में नहीं मुझे फंसना है। मुझे तो जो पिताजी की बात याद है, उनसे जो मैं वायदा करके आया हूँ वो मुझे निभाना है। तो ये बच्चों, आत्म संयम एक बहुत बड़ी कला है, आर्ट है। जिसके अंदर आत्म संयम की ये कला आ जाती है ना, वो बहुत लाइफ में बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। तो हमें भी ये कला है तो मुश्किल, लेकिन ज्यादा मुमकिन, मतलब नामुमकिन भी नहीं है। हम अगर चाहें, प्रयास करें तो हम भी कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का ये प्रसंग था। आगे चित्रा जी आपको बताएंगी। आइए चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सोल बडीज का आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही अच्छे से आपने भैरव सेठ के प्रसंग से हमें आत्म संयम पर कैसे हमें काम करना है और इसका क्या फायदा है। पता है, कभी कभी क्या होता है, हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है और हमारे लिए क्या अच्छा है। ये दो अलग चीजें हैं ना, कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें लग रहा है, लेकिन हो सकता है हमारे लिए वो अच्छा नहीं हो। तो हमें हमेशा से अपना विवेक ऐसा जागृत करना है कि हम चॉइस अच्छी कर सकें, हम अच्छे डिसीजंस ले सकें, है ना। इसीलिए तो हमें राज्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं हमारे अंदर बैठकर, कि अगर हमें वाणी से बीतक से ये सब पता चलता है, तो फिर जब भी हम कोई कदम उठाते हैं तो उससे पहले हम सोचते हैं। तो वो हमने किया था ना बहुत पहले, एक जैसे रेड लाइट होती है, क्या होता है, स्टॉप स्टॉप करते हैं, है ना। पहले क्या आता है, वेट, स्टॉप एंड गो, है ना। तो इसी तरह से जब भी हमें जाना हो किसी भी रास्ते पर, तो हम उसके बारे में पहले सोचे, वेट करें और सोचे। ठीक है, तो बहुत ही सुंदरता से आज का प्रसंग हमने समझा। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रणाम जी सुनीता जी। तो चलिए अब हम चलते हैं आज की चौपाई के ऊपर। पिछली बार हमने एक चौपाई की थी और आप सब बच्चों ने, में से काफी बच्चों ने उस चौपाई को एक अच्छी सी डायरी लगाई है, जिसके बाहर क्या लिखा है, ई गुरुकुलम चौपाई संकलन। तो अब हमने पिछली बार से ये शुरू किया है। जो सुंदर साथ जी पिछली बार नहीं आए थे, तो वो ग्रुप में वो चौपाई है, आप उसमें से लिख सकते हैं। सूरत एक ही राखिए वाली की थी पिछली बार, तो वो सबने जी ये देखो अश्विका ने लिखी है। तो मुझे मालूम है सुंदर साथ जी, आप सबने वो चौपाई बहुत अच्छे से एक सेकंड की, तो मेरा को होस्ट चला गया, आप दीजिएगा जरा, मैं स्पॉटलाइट नहीं कर पा रही बच्चों को। तो आप सभी बच्चे एक प्यारी सी छोटी सी डायरी लगाएं राजी के नाम से, जिसमें हम हर वीक में एक चौपाई करेंगे। आप उसका भाव भी समझेंगे और फिर उसको अपने हाथों से लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। पता है, फिर आपको जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको कितना मजा आएगा कि अरे वाह राजी, आप तो बचपन से ही मेरे संग हो। आपको ये फीलिंग देखना बड़े होके कितनी प्यारी लगेगी। सो छोटे छोटे धनी की तरफ उठाए हुए कदम ना बहुत सुकून देते हैं। तो आज की चौपाई मैं शेयर करती हूँ। एक बारी लेट मी चेक। हाँ जी, को होस्ट है जी सुंदर साथ जी। आ, जी पाखी आप हो, आप रीड करोगे ये चौपाई।
हैंड रेस करो बाकी। जी, हाँ जी, बोलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी और सोल बड़ी। सतगुरु मेरा स्वामी जी, मैं अहिन मैं अहनिस चरने रहूं, संबंध मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं। इसका अर्थ है मेरा अखंड संबंध श्री राज श्यामा जी से है, वे ही अखंड सुख देने वाले हैं। मुझे हर पल इन्हीं से जुड़े रहना है। प्रणाम जी। बिल्कुल, प्रणाम जी। माही, आप भी पढ़ना चाहते हो? मोही, आप भी ले सकते हो। एक और सुंदर साथ को लेते हैं। मोही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहिनिस चरण लहू, संबंध मेरा यही सो, मैं ताथे सदा सुख लहू। इसका अर्थ है मेरा अखंड संबंध श्री राज श्यामा जी से है, वे ही अखंड सुख देने वाले हैं। मुझे हर पल इन्हीं से जुड़े रहना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो अब आज का होमवर्क यही है कि आप सबको ये चौपाई अपनी डायरी में और नोटबुक में लिखनी है। इसको मैं ग्रुप में शेयर करूंगी और इसको अगली बार फिर याद करके आना है। ठीक है सुंदर साथ जी? तो आप सबने बहुत अच्छे से ये किया। और अभी टाइम तो हमारा आज खत्म हो गया है। तो आज हम रात को अपने आप से ध्यान करेंगे, है ना? जरूरी थोड़े ना है कि इतने हफ्तों से हम इस बैठक में ध्यान तो करते हैं, लेकिन हमने कुछ सीखा भी तो है ना। तो अब हम खुद से करेंगे। ठीक है, तो आज रात को सब बच्चे बैठकर मूल बेलावा रांची के चरण कमल का ध्यान किए बिना नहीं सोएंगे। प्रॉमिस? आज टाइम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नहीं करवा रही। और थोड़ी सी बूझो तो जाने मैंने आपके लिए बनाई थी, लेकिन वो हम अगली बार लेंगे। तो मैं सिर्फ एक पजल करवाती हूँ आपको, तो सब बच्चे जल्दी से अटेंटिव हो जाओ। हम बस एक पजल आज करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? मुझे मालूम है ये सबको आता है, बस थोड़ा सा रांची में भी तक में डूबने के लिए। तो ये क्या लिखा है? बूझो तो जाने। तो आपको ये मैं पढ़ूंगी तो बताना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है सुंदर साथ जी? चेहरे पर तेज छलकता, उमरकोट है गांव, चांदनी सी शीतलता, साहस और धैर्य से प्रियतम मिला। अभी तो मैंने पूरी भी नहीं पढ़ी, आप सबके इतने सारे हैंड रेज्ड हो गए। चलो आस्था दीदी से लेते हैं, बहुत दिन बाद आए हैं आस्था आप। प्रणाम जी देवचंद्र जी। प्रणाम। बिल्कुल देवचंद्र जी। ठीक है, बहुत सुंदर। अभी जिनके हैंड रेज्ड हैं आप हैंड रेज ही रखिए। ठीक है, एक और लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये देखो देवचंद्र जी, किस प्रकार उनको श्याम जी के मंदिर में राजी ने दर्शन दिए थे। हमने ये स्लाइड की थी ना, ये देखो एक नूरी स्वरूप ने उनको श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए थे, देवचंद्र जी को। ठीक है, नेक्स्ट है, नवतनपुरी में जन्म हुआ, हृदय सतगुरु का घर बना, सुंदर साथ की सेवा चाहूं, ब्रह्म ज्ञान की छाक छकाऊं। छाक मतलब होता है कि ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाऊं, मतलब चर्चा रस पान करवाऊं। तो रूपाली जी के नाम से हैंड रेज्ड है सुंदर साची, आप जवाब देंगे? रूपाली। प्रणाम जी रूपाली, आप अनम्यूट करो। हाँ जी बेटा, पहले आप वहां पर आया हुआ है ना, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। बोलो। हाँ महामती जी। श्री प्रेमनाथ जी। हाँ जी, बिल्कुल। अब हम आपने बोला महामती श्री प्राणनाथ जी, तो प्राणनाथ जी तो है ही है, वो उनके हृदय में विराजमान। लेकिन अब जो प्राणनाथ जी हैं, तो अब वो तो एक शक्ति है ना, राज्य है, अंदर मेरा विराजमान है। तो इसलिए हाँ बिल्कुल। और हमने क्या किया था कि अगर जन्म हुआ है तो मतलब हम तन की बात कर रहे हैं, मतलब कि मिहिर राज जी का बात कर रहे हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही था, मैंने वैसे ही थोड़ा सा प्रणाम जी। करेक्ट किया। बहुत सुंदर, प्रणाम जी रूपाली, थैंक यू जी। सुंदर साथ जी, ये देखिए ये है मिहिर राज जी। जल्दी से ले लेते हैं एक और, ठीक है, बाकी फिर अगली बार लेंगे। फूलों सा महकता व्यक्तित्व,
जैसा व्यक्तित्व वैसा नाम मिला, त्याग समर्पण में सबसे आगे, पीयू पहचान कर पुनर्जन्म मिला। और आपको पता है आपके सबसे छोटे सोलबड़ी सम्यक के 3 हैंड रेज्ड है, तो इसलिए सम्यक को ले चलिए। सम्यक फिर से बोलो। फूल सम्यक के लिप्स से पता चल गया पर आवाज नहीं आई है, इसलिए मैं किसी और सुंदर साथ को भी ओपन कर रही हूँ। फूलबाई। आ गई इतनी जोर फूलबाई। से आवाज आ गई। फूलबाई, वेरी गुड। तो कितनी सुंदर स्लाइड सजाई है आपके सोल बड़ी गीतू दीदी ने, पता है कितनी प्यारा स्लाइड बनाई है, दिल करता है देखते जाओ। चलो मोही, आपका भी मन कर रहा है तो आप भी अपनी मुंह से एक बार नाम ले लो। फूलबाई। ठीक है सुंदर साथ जी, मुझे मालूम है जिनके हैंड रेज्ड है उन सबको आता है ये, लेकिन आज अब समय खत्म हो रहा है तो अभी हम यहीं तक लेते हैं, फिर हम बाकी अगली बार करेंगे। और हाँ, आप सुंदर साथ भी कोशिश कर सकते हो कि बीतक के जो प्रसंग आप कर चुके हो ना सुंदर साथ जी, उन प्रसंगों में से आप 2 लाइंस की पजल्स क्रिएट करो। आप स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग करते हो ना, जैसे मैम कुछ कहती हैं कि आप कहीं गए थे उसके बाद आप क्रिएटिव राइटिंग करते हो ना, तो क्रिएट योर ओन पजल, अपनी बूझो तो जाने बना के लाइए अगली बार, फिर हम मिल के करेंगे। तो चाहे 2 लाइंस की बनाओ कि जिसके अंदर एक मैसेज हो, एक सुंदर साथ का नाम छिपा हो। करेंगे कोशिश, ठीक है। तो आप सबके पास बीतक की सुबोध बाल बीतक तो है ही है काफी सुंदर साथ के पास, नहीं तो अपने माता पिता की मदद लीजिए, मूल बीतक से देखिए, ठीक है। तो आप सब सुंदर साथ अपनी अपनी एक एक पजल क्रिएट करके आएंगे अगली बार। तो 2 होमवर्क हो गए, चौपाई लर्न एंड क्रिएटिंग योर ओन पजल, ठीक है सुंदर साथ जी। और आज रात को ध्यान करना, तो राजी ने तो कितने सारे कार्य दे दिए ना हमें अपने साथ लगे रहने के लिए। तो धनी का पल पल शुक्रिया, और आप सबका पल पल शुक्रिया इस ई गुरुकुलम की बैठक में आने के लिए, इतना ढेर सारा प्यार हमें देने के लिए। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। SPGIN ई गुरुकुलम के फेसबुक पेज को अभी तक भी नहीं आपने सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताइए। सबके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। I am a Sundar San and I love you with my heart.